इसी नगर में एक सेठ जी रहते थे। दिन रात मेहनत करके उन्होंने बहुत सारा धन इकट्ठा करके रखा था। एक दिन उन्होंने अपने मुनीम को बुलाया और कहा कि पता करो हमारे पास कितना धन है और कितने दिनों के लिए पर्याप्त है। मुनीम ने अपना हिसाब किताब वाला रजिस्टर उठाया और हिसाब करने के लिए चल दिए। करीब एक सप्ताह बाद वापस लौट के मुनीम ने सेठ जी को बताया कि सेठ जी, अभी के हिसाब से हमारा जितना खर्चा है, अगर आज के बाद हमारी कोई कमाई ना हो तो भी आपकी 7 पीढ़ियाँ बैठकर खाएगी, इतना धन आपके पास है। मुनीम की बातों को सुनकर सेठ जी चौंक गए। उन्होंने कहा, तो हमारी 8वीं पीढ़ी का क्या होगा? इतनी मेहनत से कमाने के बाद भी हमारी 8वीं पीढ़ी भूख से मरेगी। अब ये बात सोचकर सेठ जी बहुत दुखी रहने लगे। वह दिन रात बस इसी चिंता में लगे रहे थे कि उनकी 8वीं पीढ़ी का क्या होगा। चिंता के मारे वो बीमार पड़ गए और धीरे धीरे उन्होंने खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया। नगर के सारे वैद्य और डॉक्टर उनका इलाज करने के लिए आए, पर किसी की कोई दवा काम नहीं आई। सारे घर वाले परेशान थे कि इनको क्या हो गया। कुछ दिनों बाद सेठ का एक मित्र सेठ से मिलने के लिए आता है। उसने सेठ की हालत देखी तो वो घबरा गया। सेठ जी ने उसके मित्र को बताया कि हमारे इतने पैसे कमाने के बावजूद हमने अपनी 8वीं पीढ़ी के लिए कुछ भी नहीं बचाया। सेठ की बातों को सुनकर उनका मित्र उनकी परेशानी की असली वजह जान गया। वो थोड़ी देर सोचता रहा और फिर उन्होंने सेठ जी से कहा कि हमारे गांव में एक पंडित जी रहते हैं, अगर तुम उनको सुबह का भोजन करा दो तो तुम्हारी बीमारी दूर हो जाएगी। अब सेठ जी ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, सिर्फ अगर खाना खिलाने से हमारी बीमारी ठीक हो जाती है तो चलो खिला देते हैं। अगली सुबह सेठ जी और उनके मित्र खाना पैक करा के पंडित जी के घर जाते हैं। पंडित जी ने दोनों को आदर से बिठाया और अपनी पत्नी को आवाज़ दिया कि देखो, कोई आज के लिए हमारे लिए खाना लेकर आया है। अंदर से पंडित जी की पत्नी ने कहा कि आज का खाना तो हमारे लिए कोई दे गया है। पंडित जी ने सेठ से कहा कि माफ़ करिएगा, आज हमारे लिए कोई खाना दे गया है, हम आज आपका खाना नहीं ले सकते। सेठ जी ने कहा, कोई बात नहीं, मैं कल आपके लिए खाना ले आऊँगा। तो पंडित जी ने कहा, नहीं, कल की कल पर छोड़ देते हैं, क्या पता हम कल रहे ना रहे। कल अगर जिंदा बचे तो ईश्वर हमारे लिए कोई ना कोई व्यवस्था ज़रूर कर देगा। पंडित जी की बातों को सुनकर सेठ जी घर की तरफ चल पड़े और सोचने लगे कि कैसा आदमी है, इसे कल की बिल्कुल भी चिंता नहीं है, और एक मैं हूँ जो कि अपनी 8वीं पीढ़ी को लेकर रो रहा हूँ। सेठ की आंखें खुल गई और सारी चिंता छोड़ करके वो सेठ उस दिन से और उस पल से खुश रहने लगा। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि कल की जो भी चिंता है उसे ईश्वर पर छोड़ दो, और हमारे पास जो आज का दिन है बस उस दिन को, उस पल को अच्छे से जी ले, क्योंकि कल क्या होगा ये हमें नहीं पता। अगर ये मोटिवेशनल स्टोरी आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।